Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के कुछ सवाल करेंगे अलजेब्रा में। तो उससे पहले ये मैंने सवाल लिख लिए हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स मैं बता दूं आपको मल्टीप्लिकेशन की। कि मल्टीप्लिकेशन में अगर वेरिएबल सेम हो, मिसाल के तौर पे देखें, जैसे ये 2x है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम 3x से, तो देखें इसमें जो वेरिएबल हैं ये सेम है। तो हमने क्या करना होगा कि 2 को तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2 3 6 हो गया। और ये जो x है ये दोनों का हमने सेम लिखना होता है, यानी जो वेरिएबल है वो एक दफ़ा लिख के और पावर प्लस कर देंगे, यानी 1 + 1 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 होके ये बन जाएगा 6x² हो जाएगा। यानी कि ये इसकी ये वो कंडीशन है जब वेरिएबल सेम हो। और अगर वेरिएबल अलग हो, डिफरेंस हो, तो उसका तरीका अलग है, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक आपका जो है 2a है और दूसरा आपका 3b है, तो इसके अंदर देखें वेरिएबल अलग अलग हैं। ये a है यहाँ पे वेरिएबल, या b है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपने 2 3 ज़ा 6 कर देना है, लेकिन ये a भी जो है आपने साथ ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल को आपने बस लिख देना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ना इसकी पावर प्लस होंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी बेसिक्स, मैंने आपको बता दी। अब हम इसी हिसाब से ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ये मैंने 2 सवाल लिखे हुए, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 1 करते हैं पहले। इसमें देखें 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, ये पूरा पहला पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है कि जो पहला ब्रैकेट है इसका जो पहला जो नंबर है, या पहला पहला जो फिगर है, उसको आपने पहले लिखना है, ठीक है, ये आपने लिख लिया। और जो दूसरा ब्रैकेट है ये पूरा आपने इसके साथ लिख देना है, ठीक है, a-√ab + b, ठीक है। फिर आपने प्लस डाल के ये दूसरी वाली फिगर लिखनी है, ठीक है, और उसके साथ भी ये पूरा ब्रैकेट लिख देना है, a-ab + b, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया इसका। ये सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब आपने इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ। तो √a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a√a हो जाएगा। फिर √a को जब हम ab से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और अंडर रूट a और √a, तो ये a ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ b अंडर रूट में रह जाएगा, ठीक है। यानी जो 2 अंडर रूट हैं, देखें √a है और √a है, तो इसका आप एक अंडर रूट रह जाएगा, वो रूट के बाहर ही नहीं, इसका रूट निकल आएगा, ठीक है। इसको हमने a लिखना है खाली, और b रूट में रह जाएगा। इसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर ये √a को जब b से करेंगे तो ये बन जाएगा b√a, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लें, ये प्लस का b और √a बच जाएगा, ठीक है, ये भी a है। ये पहला हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दूसरा दूसरा भी है प्लस का, √a है और ये b है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो √b और a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का a√b प्लस का, और प्लस का √b को जब हम √ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, और b को आपने बाहर रखना है और √a को अंदर रखना है, क्योंकि b अंडर रूट है और ये b अंडर रूट है, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो b अकेला सिंपल रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद प्लस 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 हो गया, और b को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो b अंडर रूट b रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका फाइनल। अब आप देखें कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर देंगे, अगर प्लस माइनस की हो और सेम वैल्यू हो तो कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये कैंसिल हो गई है, ठीक है। और हमारी देखें b अंडर रूट और ये b अंडर रूट, ये भी कैंसिल हो गई है, प्लस की थी ये और ये माइनस की थी, सेम ये वैल्यू और ये वैल्यू बच रही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a और प्लस b, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस 1 का, ठीक है स्टूडेंट। तो
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लें। अंडर रूट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए और अंडर रूट ए आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बी बचेगा, बी को अंडर रूट में रख देंगे, ठीक है। ये इसका जो अंडर रूट है ये एक दफ़ा, यानी अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये सिर्फ एक अकेला ए रह जाएगा। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे करना है। अंडर रूट ए को जब बी से करेंगे तो बी अंडर रूट ए आ जाएगा, फिर बी को ए से करेंगे तो ए अंडर रूट बी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बी को अंडर रूट ए बी से करेंगे तो बी क्योंकि रूट में है इसलिए बी का रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए रह जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट बी को जब बी से करेंगे तो बी अंडर रूट बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो प्लस माइनस की तो वो कैंसिल कर दिया, जो सेम वैल्यू थी लेकिन साइन प्लस माइनस का था वो कैंसिल हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 2। अच्छा, इसमें देखें ये जो पहला इसका जो पहली वैल्यू है इसको हमने लिख लेना है यहाँ पे, और उसके साथ पूरा ब्रैकेट आ जाएगा सेकंड वाला। फिर दूसरी वैल्यू लिख लेंगे ए बी, इसके साथ भी ये ब्रैकेट पूरा आ जाएगा सेकंड वाला। और फिर तीसरी वैल्यू लिख देते हैं हम बी स्क्वायर, इसके साथ भी ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद इस ए को आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 प्लस होकर 4 हो जाएगा। फिर ए को ए से करेंगे तो ए 3 हो जाएगा और बी ऐसे रहेगा। फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस ए क्यूब बी रह जाएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों को करेंगे तो बी स्क्वायर को ए बी से करेंगे तो ये ए बी क्यूब हो जाएगा, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो ये बी 4 हो जाएगा। अब देखें अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है प्लस माइनस की तो उसको कैंसिल कर देंगे। ए 4 की कोई और वैल्यू नहीं है, छोड़ दें। ए क्यूब बी की देखें कोई वैल्यू है, ए क्यूब बी की वैल्यू ये है, ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू देखें, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ए 4 तो आपने ऐसे लिख लिया, ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी है, लेकिन प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फिर ये रह गई ए क्यूब ए बी क्यूब, ये भी प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाती है, तो ये बच रही है और ये बच रही है, यानी ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला बच गया और बी 4 ये बच गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी वही था, कंडीशन वही थी कि पहले पहले ब्रैकेट का जो पहली फिगर होगी उसको आपने लिख लेना है, उसके साथ दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख लेना है, ठीक है। फिर दूसरी लिख लेनी है वैल्यू, फिर ये ब्रैकेट पूरा आ जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू लिख लेनी है, उसके साथ भी ब्रैकेट आ जाएगा। फिर इनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लें, पावर प्लस होंगी अगर सेम वेरिएबल है। देखें ये सेम वेरिएबल है इसलिए पावर इनकी प्लस हो गई। यहाँ पे सेम वेरिएबल थे ये दोनों तो इनकी भी पावर प्लस होगी, बी ऐसे ही आ गया। यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल थे तो पावर प्लस नहीं हुई, बल्कि दोनों को हमने ऐसी पावर के साथ लिख दिया है। इसी तरह यहाँ ए बी और ए है तो ए और ए सेम थे, इनकी पावर प्लस हो गई 3 बन गई, और ये बी ऐसे ही आ गया। फिर ए और ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया, यानी दोनों वेरिएबल सेम सेम से थे। इसी तरह आगे ही कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।